हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम जो है वो ओसाजोन फॉर्मेशन जो है वो देखने वाले हैं और साथ में हम जो है वो इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कारण है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान ओसाजोन देते हैं? मीन्स इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने। अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं उसका रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें ओसाजोन प्राप्त होता है। यहाँ पे आप ओसाजोन का फॉर्मूला देख सकते हो। लेकिन अगर हम फ्रक्टोज का रिएक्शन भी अगर हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ अगर हम फ्रक्टोज का रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें ओसाजोन मिलता है। मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो भी हमें ओसाजोन मिलता है, और यहाँ पे फ्रक्टोज के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें ओसाजोन मिलता है। तो इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या रीजन है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान ओसाजोन देते हैं, मतलब इक्वल ओसाजोन जो है वो देते हैं। तो यहाँ पे तो खैर यहाँ पे रिएक्शन जो है वो आप देख रहे हो, आगे हम जो है वो इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्लूकोज का हम देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। यहाँ पे हम जो है वो फेनिल हाइड्रोजन के जो है वो 3 मॉलिक्यूल यूज करेंगे और इन दोनों का हम जो है वो आपस में रिएक्शन कराते हैं। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो हमें ओसाजोन मिलता है। ओसाजोन का फॉर्मूला जो है वो आप इस तरीके से देख सकते हो। साथ में हमें C6H5NH2 का एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और NH3 और वाटर के 2 मॉलिक्यूल भी हमें प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, CH2OH C+O। ये है जो आपका फ्रक्टोज का फॉर्मूला। और फ्रक्टोज को अगर हम फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें ओसाजोन मिलता है। यहाँ पर भी C6H5NH2 मॉलिक्यूल बनते हैं, NH3 मॉलिक्यूल बनते हैं और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसी चीज को हमें जो है वो मैकेनिज्म में समझना है कि आखिर ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है वो समान ओसाजोन जो है वो क्यों देते हैं। दोनों जो है वो फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ओसाजोन क्यों देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका CHOH3 और CH2OH है उसे हम लोग R करके जो है वो आगे लिखेंगे, फ्रक्टोज में भी और ग्लूकोज में भी। क्योंकि जो नीचे का तो ये दो CHOH3 और CH2OH है उसका कोई भी यहाँ पे रिएक्शन में विशेष कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम लोग इसे डायरेक्ट R करके जो है वो आगे जब मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बताऊंगी तो यहाँ पे हम इन दोनों चीज को R करके जो है वो लिखेंगे। तो क्लियर हुआ? तो अभी आप जो है वो इन दोनों को लिख लीजिए। दोनों का रिएक्शन ग्लूकोज के साथ फेनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो कैसे किस टाइप से ओसाजोन यहाँ पे मिल रहा है। और फ्रक्टोज मतलब दोनों जो है वो सेम ही है, बस आप लोगों का ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला बस चेंज है, बाकी तो पूरा ये दोनों का सेम ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको फ्रक्टोज और ग्लूकोज? अब चलिए ये सब रिएक्शन कैसे हुआ है उसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ग्लूकोज का देख लेते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो आपको ध्यान ये रखना है गाइस कि यहाँ पे हम फेनिल हाइड्रोजन के जो है वो 3 मॉलिक्यूल जो है वो यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, CHO CHOH R। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि CHOH3 और CH2OH की जगह हम लोग डायरेक्ट R करके लिखेंगे शॉर्टकट में। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, CHO CHOH और R। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फेनिल हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लेते हैं और इसका रिएक्शन हम ग्लूकोज के साथ कराते हैं। तो जैसे ये इसके फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो आपका O है, CHO में जो आपका O जुड़ा हुआ है वो इस H2 के साथ जो है वो जुड़ करके H2O मॉलिक्यूल बना करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो आपका C6H5NHN जो है वो डायरेक्ट CH डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके से जुड़ जाते हैं। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पे CHOH R जो है वो एज इट इज रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत इजी है। यहाँ का H2 और यहाँ का O, H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल बन करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो आपका इस प्रकार से जो है वो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। तो हम यहाँ पे फेनिल हाइड्रोजन के फर्स्ट मॉलिक्यूल का हम लोगों ने यहाँ पे यूज हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए क्या होगा, इनका जो है वो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट मतलब आप समझते हो, पुनर्विन्यास की क्रिया। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे CHOH है यहाँ पर, तो यहाँ का जो एक H एटम है
वो जा करके इस N के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसे हम सिंपल सा रीअरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को और डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मे भी आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। बस इतना आप इजी वे में याद रखो कि यहाँ पर जो है वो रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होता है जिसे हम पुनर्विन्यास पुनर्व्यवस्था कहते हैं। और पुनर्व्यवस्था में H जो है वो इस N के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड स्टेप लिखा हुआ है ताकि जो भी मैकेनिज्म 5 स्टेप में कंप्लीट होगा हर एक स्टेप को आप अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पे जो है वो रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट होने के बाद एक H जो है वो यहाँ पर जो है वो आकर के इस तरीके से जो है वो जुड़ जाते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए हम थर्ड नंबर की स्टेप में आते हैं। थर्ड नंबर की स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद ये जो आपका H है वो इस H के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं, मतलब NH2 यहाँ पे बन जाता है और C6H5NH2 का फिर से एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि क्या क्या यहाँ से बाहर निकलने वाला है। C6H5NH2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल और NH3 वाटर का 1 मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो थर्ड स्टेप में आपका C6H5NH2 भी जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये H जो है वो यहाँ पर NH2 के साथ जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे और ये आपका C6H5NH2 जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर आपका समथिंग इस प्रकार से कुछ प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड NH। अब ये तो पूरा बाहर निकल चुका है और यहाँ से H भी बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड O R। अब हम जो है वो चौथा स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। चौथे स्टेप में हम जो है वो फेनिल हाइड्रोजन का सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल तो हम यहाँ पे ले चुके हैं, यहाँ पे हम जो है वो सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे चौथे स्टेप में। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए वाटर का 1 मॉलिक्यूल जो है वो फिर से बाहर निकलेगा। ये जो आपका C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये जो O है वो इस H2 के साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो इस H2 के साथ ये O जो है वो फिर से H2O का 1 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब जितना बचा हुआ है वो इस C के साथ जो है वो आकर के जुड़ जाते हैं। तो क्या क्या बचा है यहाँ पे, C6H5NH तो NNH C6H5। क्लियर हुआ आपको चौथा स्टेप। लास्ट स्टेप देखिए पांचवें स्टेप में यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है उसका रिएक्शन जो है वो हम फिर से थर्ड मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं फेनिल हाइड्रोजन के। तो जैसे हम इसका रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं थर्ड मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ से आपका एक H जो है वो इस H2 के साथ जो है वो इस NH के साथ जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे और NH3 बना करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मतलब ये आपका NH2 और यहाँ से एक H, तो यहाँ पर आप क्या बच गया, CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे जो भी बाकी बचा है आप उसे यहाँ पर जो है वो आकर के आप अटैच कर दोगे तो ये आपका ओसा जोन जो है वो रेडी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, यहाँ से एक H जो है वो इस NH2 के साथ जुड़ करके NH3 बना के बाहर निकल जाते हैं। बाकी ये आपका C6H5NH जो बचा हुआ है आप उसे यहाँ पर आकर के जोड़ दीजिए, आपका ओसा जोन जो है वो ओसा जोन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा इस 5 स्टेप में हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया हुआ है, बहुत इजी है। तो ध्यान रखना है आपको, फेनिल हाइड्रोजन के तीनों मॉलिक्यूल को हम जो है वो एक एक करके यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और बीच बीच में आपका वाटर का मॉलिक्यूल NH3 C6H5NH2 ये सब जो है वो निकलते जाएंगे। तो इसको तैयारी करने का बस एक ही आपके पास वो है कि आपको इसको लिख लिख कर जो है वो प्रैक्टिस करना होगा। अब हम ग्लूकोज का तो देख लिए मैकेनिज्म, अब हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज का देखेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप ये ग्लूकोज का मैकेनिज्म समझ गया हो ना तो फ्रक्टोज को भी आप जो है वो आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि सेम है, सेम पूरा है, बस थोड़ा सा फर्क है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम जो है वो फ्रक्टोज का फॉर्मूला लेते हैं CH2OH COR। यहाँ पे भी हम जो फेनिल हाइड्रोजन के फर्स्ट मॉलिक्यूल को जो है वो यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो O और यहाँ का H2O बन के यहाँ से वाटर का 1 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पर जो भी बचा रहेगा वो इस C के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। देखिए इस तरीके से H2 तो यहाँ से बाहर निकल गया H2O के रूप में। ये आपका प्रोडक्ट बना, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में क्या होता है आपका रीअरेंजमेंट, मतलब पुनर्व्यवस्था। तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा, यहाँ पे जो CH2 है वो एक H जो है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे, मतलब इनका रीअरेंजमेंट होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, पहले क्या था C डबल बॉन्ड NNH था, तो ये CH2 का एक H जो है वो यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे, तो ये आपका CNH C6H5 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, जैसे इनका रीअरेंजमेंट होगा माइनस C6H5NH2 का 1 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ का जो एक H है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे और C6H5NH2 बन करके जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे।
और आपका इस तरीके से बनेगा CHO, क्योंकि यहाँ का एक H तो बाहर निकल चुका है इनके साथ जुड़ करके, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल CHO बचा हुआ है और यहाँ पे ओनली CNH बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका बन गया। थर्ड स्टेप में हम आते हैं। थर्ड स्टेप में हम जो है वो फेनिल हाइड्रोजन के सेकंड मॉलिक्यूल को जो है वो यूज करेंगे। तो जैसे हम सेकंड मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, यहाँ का H2 जो है वो यहाँ के O के साथ फिर से वाटर का मॉलिक्यूल लेकर के जो है वो अलग हो जाते हैं और बाकी जो बचा रहता है वो इस CH के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, चौथे स्टेप में फेनिल हाइड्रोजन का थर्ड मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ जो फेनिल हाइड्रोजन का जो थर्ड मॉलिक्यूल है उसका ये जो लास्ट वाला NH3 है वो इसके H से जुड़ के -NH3 यहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। बाकी ये जो बचा हुआ है C6H5NH वो CN के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और आपका ओसाजोन जो है वो बन जाता है। तो दोनों में आप लोगों ने क्या देखा, ओसाजोन यहाँ पे समान ओसाजोन दे रहे हैं। ग्लूकोज में भी हम लोगों ने लास्ट में देखा ओसाजोन बनता है और फ्रक्टोज में भी आपका ओसाजोन बनता है। सो गाइस दोनों मैकेनिज्म जो है वो काफी मिलते जुलते हैं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।